हाँ जी, राजस्थान का जो नवीनतम मैप है उससे संबंधित कुछ सामान्य जानकारी आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। प्यारे साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये राजस्थान का नवीनतम मैप है और इस मैप के अंदर आप देख सकते हो फलोदी की जो सीमा है वो भी किसके साथ, अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी पाकिस्तान के साथ लग रही है। कहीं ना कहीं ये मैप तो नवीनतम है, लेकिन इससे संबंधित कुछ सामान्य जानकारी आपके सामने आज पेश करने जा रहा हूँ। आपको पता है कि राजस्थान जो है 5 राज्यों से अपनी सीमा लगाता है और इसके साथ साथ एक देश की भी सीमा लगती है जिसका नाम पाकिस्तान आ जाता है। यानी यहाँ पाकिस्तान की सीमा लगती है, पाक की सीमा लगती है। लेकिन 5 राज्यों की बात करते हैं तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात की सीमाएं लगती है। वर्तमान राजस्थान के अंदर जो है ज़िले 50 हैं। पहले ये 33 ज़िले थे, अब 50 ज़िले यहाँ पर हो जाते हैं। अलग अलग ज़िलों से डिवाइडेशन हुआ। हालांकि वो एक अलग मुद्दा है कि ज़िलों को हटाया जा रहा है, ज़िलों को कम किया जा रहा है, छोटे ज़िले, बड़े ज़िले, ऐसा कुछ भी सुनने में आया था। लेकिन प्यारे साथियों, आज हम बात करते हैं यहाँ पर सबसे जो उत्तरी दिशा है यानी नॉर्थ दिशा है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दिशाओं का भी क्रम दे रखा है। और कर्क रेखा राजस्थान के अंदर, जैसा कि आप जानते हैं, राजस्थान का एकमात्र ऐसा संभाग जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है तो वो बांसवाड़ा संभाग ही आ जाता है। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश से आ जाता है। ठीक है, 78 डिग्री 17 मिनट से लेकर ये आपका देशांतर इस तरीके से है। और यहाँ पर जो सामान्य जानकारियों की जब भी हम बात करते हैं, सीमाओं की बात करते हैं तो 79 किलोमीटर की सीमा यहाँ से लगती है और इसके साथ 10-22 की सीमा और 877 और मध्य प्रदेश 1600 किलोमीटर, इस प्रकार से सीमाएं जो है लगती है। 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश से आ जाता है। राजस्थान का सबसे उत्तरी बिंदु जो है आपका होना चाहिए पता आपको, वो कोणा गांव है और कोणा गांव राजस्थान में श्रीगंगानगर जिले में आ जाता है। श्रीगंगानगर जिले से ही एक अलग ज़िला बना जिसका नाम अनूपगढ़ है। तो ये बातें आपको ध्यान होनी चाहिए। लेकिन ये ध्यान होना चाहिए गंगानगर तहसील अंतिम तहसील कह सकते हैं और ये कोणा गांव जो है वो गंगानगर का ही माना जाएगा। अब आ जाइए दक्षिण के अंदर। दक्षिण की जब भी बात करेंगे दोस्तों तो दक्षिण में बांसवाड़ा संभाग है आपके सामने और बांसवाड़ा जिला ही आ जाता है। बांसवाड़ा जिले की जब भी बात करें तो कुशलगढ़ जो है वो आ जाता है। कुशलगढ़ तहसील अंतिम तहसील और इसी का एक गांव जिसका नाम है बोरकुंड गांव। सबसे नीचे नीचे हम क्या करते हैं, बोर करते हैं, तो बोरकुंड याद रख लेना, ठीक है, अंतिम। अब बात आती है हमारी यहाँ पर, ये कौन सा आ जाता है, धौलपुर। धौलपुर का एक गांव आता है जिसका नाम है सिलान या सिलावट। ये गांव राजाखेड़ा या राजखेड़ा गांव जिला धौलपुर यानी तहसील लगती है राजाखेड़ा की। ये सबसे पूर्वी बिंदु है, बोरकुंड वाला सबसे दक्षिणतम बिंदु है, सबसे साउथ पॉइंट है। और अब बात करते हैं जैसलमेर की, तो जैसलमेर सबसे अंतिम ज़िला। जैसलमेर की जब भी बात करते हैं तो नोक जो तहसील हुआ करती थी वो फलोदी के अंदर आ चुकी है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जैसलमेर का क्षेत्रफल कम हुआ है, लेकिन इतना कम नहीं कि वो राजस्थान का छोटा जिला बन गया, नहीं। राजस्थान का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला जैसलमेर ही है। इसका जो पश्चिमी पॉइंट है, उस पश्चिमी पॉइंट की बात करते हैं तो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर राजस्थान का पश्चिमी बिंदु है। ये ध्यान देना। गांव आ जाता है कटरा और कटरा गांव फतेहगढ़ जो है जैसलमेर की जब भी हम बात करते हैं तो ये सबसे पश्चिमी दिशा के अंदर आ जाता है। अब कई बार ऐसा भी हो जाता है कि सर जो सबसे मध्य बिंदु है लापोलाई हुआ करता था, लापोलाई की बात करते हैं नागौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। अगर आप यहाँ से हो तो आप एक बार कमेंट में ज़रूर बताना। प्रॉपर अभी क्योंकि उथल फुथल हुआ है तो पता नहीं लग पाता है। तो ये सामान्य जानकारी आपको कैसी लगी, आपके सामने कोई भी डाउट हो तो कमेंट में करिए और आपकी कोई राय है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ओके विद्यार्थियों, थैंक यू।